चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की सुपर डुपर इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन आंसर था उसमें का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो छूटे थे उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए बिना लेट किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि यूरोप में जो मध्यकाल था उसको अंधकार युग के नाम से क्यों जाना जाता है। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए। मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प था, ठीक है, और अंधविश्वास से युक्त था। कहने का अर्थ ये था कि जब यूरोप में मध्यकालीन जो युग चल रहा था तो ये युग अंधकार इसलिए था क्योंकि उस समय सामंती प्रवृत्ति के लोग थे और उस काल में ऐसा था कि ना ही व्यापार आगे था, ना ही मतलब वाणिज्य था वो गतिशील में था, और लोग जो है मतलब धर्म को मानते थे, मानवीय स्वरूप नहीं मानते थे, और उनको पृथ्वी के बारे में जो जानकारी थी वो एकदम जीरो थी, मानिए तो। ठीक है, जीरो कैसे थी, तो लोग कहते थे कि अगर पृथ्वी के आगे जाया जाएगा तो पृथ्वी में विलीन हो जाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लोग जो थे उस समय अंधविश्वास से परिपूर्ण थे। ठीक है, तो यही कारण था कि मध्यकालीन यूरोप में जो है इसको अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। चलिए, सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। जब भौगोलिक खोजें हो रही थी तो उस समय जब वैज्ञानिक उपकरण थे तो उसके योगदान क्या क्या हैं उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, आंसर हमारा है कि इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारों ने समुद्री यात्री अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया। जब वैज्ञानिक जो है नए नए उपकरण लाए, उसका आविष्कार किए, तो इससे क्या हुआ कि समुद्र का यात्रा आसान हो गया, यानी कह सकते हैं कि भौगोलिक खोज आसान हो गई। जैसे कि दिशा सूचक यंत्र का मतलब आविष्कार हो गया, दूरबीन तथा मानचित्र के सुधार एवं नए किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल के बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गए। इन सभी का ही बड़ा योगदान रहा है। तो देखिए, वैज्ञानिक खोज के कारण ही क्या हुआ कि दिशा सूचक यंत्र बन गया, दूरबीन बन गया और मानचित्र का सुधार हुआ, और जो एक यूरोप वासियों ने एक जहाज बनाया था केरावल, वो भी बहुत ज़्यादा योगदान किया था भौगोलिक खोजों में। तो यही सब कारण है कि वैज्ञानिक जो उपकरण थे बहुत ज़्यादा योगदान सिद्ध हुए। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले। तो आंसर में देखिए हमारा क्या है कि भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारी संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशवासियों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमो उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। उसके बाद देखिए, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ और व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। कहने का अर्थ ये है कि जब भौगोलिक खोजें हुई तो उस समय जब नए नए देशों की खोज हुई, नए नए व्यापारिक संपर्क बने, तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो उपनिवेश लोग थे उनका शोषण होने लगा। यूरोपीय देश उसका शोषण करने लगा उपनिवेशों का और खुद समृद्ध होने लगा। और इसी प्रगति से क्या हुआ कि यूरोप वाले जो लोग थे वो बहुत आगे निकल गए और उसी समय उनके पास मुद्रा व्यवस्था का विकास हो गया, जैसे कि हुंडी हो गया, ऋण पत्र हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इन सारी चीज़ों का विकास हो गया।
तो क्या हुआ कि जो व्यापार था वो अपने स्थानीय स्वरूप, यानी जो पहले उसका स्वरूप था वो नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर फैल गया। ठीक है, तो यही कारण था कि जो भौगोलिक खोज हो रही थी उस समय व्यापार वाणिज्य जो है बहुत आगे बढ़ गया था। ठीक है, यूरोप वासियों का। चलिए अब हम पढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। देखिए आंसर क्या है। तो भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणा पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है से स्पष्ट होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो भ्रांतियों ने मतलब भौगोलिक खोजें हो रही थी उस प्रकार भ्रांतियों ने किस प्रकार मतलब तोड़ा था उसके बारे में बताया गया है कि जब चर्च जो है गलत अवधारणा मतलब बनाई हुई थी तो उस पर क्या होने लगा, तो उंगली उठने लगा। ठीक है, और कालांतर में ये हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गए और जब नए गोलार्ध का आविष्कार हुआ तो यूरोप की जो क्षुद्रता थी वो दुनिया के सामने आई और लोगों को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर मतलब खड़ा कर दिया। और इसका संदेश जो है स्पेनिश के सिक्के पर मिलता है। उसमें लिखा था स्पेनिश के सिक्के में कि सामने और भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। तो भौगोलिक खोजों के पहले समाज अंधविश्वास युक्त था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज अर्थात ऑस्ट्रेलिया की खोज से उपनिवेशों की स्थापना होने लगी। फलस्वरूप साम्राज्यवाद का विकास हुआ। यूरोपीय देशों की सभ्यता, उसके बाद संस्कृति का विस्तार हुआ। उसके बाद सारे देश सिमट कर एक हो गए। इससे दुनिया का एकीकरण यूरोपीयकरण के द्वारा हुआ। अतः विश्व के मौलिक मानचित्र में परिवर्तन तो नहीं हुआ पर राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हुआ। कहने का अर्थ ये है कि जब अमेरिका का खोज हुआ नई दुनिया और भारत का खोज हुआ, ऑस्ट्रेलिया का खोज हुआ, तो इन सारे चीज़ों में उपनिवेश स्थापित होने लगे। इससे क्या हुआ कि साम्राज्यवाद का विकास होने लगा और जो यूरोपीय देश थे उसमें सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का भी विस्तार होने लगा। ठीक है, और सारे देश जो है सिमट गए और पूरी दुनिया का एकीकरण होने लगा। क्यों, किसके कारण हुआ, तो यूरोपीयकरण के कारण हुआ। और जो देखिए क्या हुआ कि विश्व का जो मौलिक मानचित्र था उसमें तो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब राजनीतिक परिवर्तन हम देखेंगे तो उसमें बहुत परिवर्तन हुआ था। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला हमारा क्या कहता है कि भौगोलिक खोजों का तात्पर्य क्या है। ठीक है, इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। तो देखिए विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ हिस्से। इन्हीं क्षेत्रों की समुद्री मार्ग द्वारा खोज हुई या समुद्री यात्रा से इन नए नए देशों का पता लगा, जिसे भौगोलिक खोज कहते हैं। देखिए क्या हुआ कि जब नए नए खोज शुरू हुए, ठीक है, मतलब एक देश दूसरे से जुड़ने लगे, तो इन्हीं सारी चीज़ों का हम क्या बोलने लगे, भौगोलिक खोज है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दूरियां घटी। कैसे घटी इसका
व्याख्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के बृहत भूखंड से परिचित कराया। पहला पॉइंट है ये। विश्व के एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का पहले से अलग थी, ठीक है। परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। यूरोप वालों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, साहित्य का प्रचार किया, ठीक है। इसके कारण लोगों में आपसी मतभेद, दोनों तरह की भावनाओं का विकास हुआ। अतः इसी प्रकार ये दूरियां घटती गई, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना कि भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें, ठीक है। और उसके बाद है, चलिए पढ़ते हैं, यही क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों के कारण। तो पहला हमारा कारण देखिए क्या है, धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम की घटनाक्रम थी। इसके दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जा सकता है। अतः भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। दुनिया पर तुर्की का आधिपत्य। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य होने से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना ठीक नहीं रहा। कितना जोर से पूछ, क्योंकि तुर्की ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि नए नए आविष्कार जो हुए थे वो है। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। कंपास, दूरबीन, हल्के, मजबूत और तेज चलने जहाज जो बने, इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। फलस्वरूप भौगोलिक खोजें हुई थी। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि पुर्तगाल के राजकुमार और स्पेन की महारानी का सहयोग। पुर्तगाल की राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया तथा जाने का खर्च आदि देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये चित्र बनाना है, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है कि नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करना है, ठीक है। और उसमें बताना है कि जो भौगोलिक खोज थे उसके पहले यदि आप यूरोप में होते तो भारत को किस प्रकार व्यापार करते। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। अंधकार युग से क्या समझते हैं? अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजें किस प्रकार मदद की। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए तो आंसर देखिए इसका क्या है कि मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के विषय में ज्ञान अत्यल्प था, ठीक है, और अंधविश्वास से युक्त था। भौगोलिक ज्ञान सीमित था, अतः समुद्रिक व्यापार भी सीमित था। उस समय लोगों को विश्वास था कि अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाना पड़ेगा। यही युग जो है अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है। अगर आप लोग लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक खोजों के कारण आपसी जानकारी मिली, लोग एक दूसरे के निकट आए, एशिया और यूरोप की सभ्यताओं का मेल हुआ और एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति का परिचय हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका में किया गया। इस धर्म के व्यापार प्रचार में चर्च की प्रभुसत्ता को कम कर दिया।
भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से धर्म पर भी प्रभाव पड़ा। कितने ही स्थलों पर अंधविश्वासों का खंडन हुआ। इस प्रकार लोग अंधकार युग से बाहर आए। ठीक है, चलिए 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम का वर्णन करें। इनसे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा उनको भी बताना है। चलिए हम पढ़ते हैं। भौगोलिक खोजों के दूरगामी परिणाम हुए थे, ठीक है, जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है, आप भी एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। नए देशों की खोज, नए व्यापार, ठीक है, नए व्यापार संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगा। हुंडी, ऋण पत्र आदि का व्यापारिक शाख का विकास हुआ। इसमें 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर रही। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा देखिए कि औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में कंपनियां स्थापित हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि वाणिज्यवाद का विकास। इसके फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का विकास हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी की लूट होने लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हुआ था कि सोने चांदी की लूट होने लगी थी। ठीक है, उसके बाद है दास व्यापार का क्या हुआ था। तो दास व्यापार में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। गुलामों को जंगल काटने, कृषि कार्य कराने के लिए मजदूरों की खरीद बिक्री होती थी। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट हमारा है और ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रसार। यूरोप वाले उपनिवेशों में ईसाई धर्म का प्रसार किए। ठीक है, जो यूरोप वाले लोग थे उन्होंने क्या किया था, तो उपनिवेशों में ईसाई धर्म का प्रसार किया था। तो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, फर्स्ट लेसन। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो वीडियो होगी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्ट्री का सेकंड लेसन। ठीक है, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।